दोस्तों नमस्कार। तो आपका फिर से वेलकम बैक इस चैनल पर नॉलेज विद अर्बन में। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा पीएम आवास योजना के बारे में बताऊंगा, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये उनके लिए है जिनके पास मकान नहीं है, कच्चा घर है, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। ठीक है। तो अगर जिस किसी को भी इसका बेनिफिट लेना है, जो इसके एलिजिबल हैं इसके लिए, है ना, जिसका उनको फायदा इस चीज़ का मिल सकता है, तो वो कैसे इसको अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और घर बैठे। ठीक है। तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी चैनल को लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप नमस्कार। तो चलिए मैं मेरे अपनी साथ। स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैंने गूगल खोल लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डालना है ताज़ा जोन। ठीक है। जैसे मैंने ऊपर डाल रखा है ये ताज़ा जोन, तो आपको ऐसे डाल देना है। एक ऐसी साइट है जहाँ से आपको सरकारी काम का एक ही जगह सारे काम आपको एक जगह मिल सकते हैं। तो आपको ना ताज़ा जोन डाल देना है। ठीक है। ये साइट खुल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह खुल जाएगी। ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको जो नीचे सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सरकारी जॉब का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सरकारी काम है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने क्लिक कर दिया है इसमें। ठीक है। अब सरकारी काम पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। जो भी सरकारी काम इसके अंतर्गत हैं, वो सारे सरकारी काम आपको नीचे लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर आपको सारे जो सरकारी काम के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आधार कार्ड के रिलेटेड पैन कार्ड, पीएम किसान, पीएम आवास, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा भूले नक्शा, ये सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सरकारी काम का एक ही जगह इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। गाड़ी एवं लाइसेंस एंड लर्निंग लाइसेंस जो भी करना है, तो ये सारी चीज यहाँ पर दे रखी है। तो मुझे भी आपको ना पीएम आवास के अंतर्गत आपको ये योजना का अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है। तो देखो, आवास लिस्ट तो हमने अभी अप्लाई नहीं किया, तो लिस्ट पर देख के करेंगे क्या। हम आवास योजना 220 के लिए आवेदन। ठीक है। तो हम सिंपल इस पर आवेदन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको फीड करेंगे। ठीक है। अब देखो, मैंने उस पर क्लिक किया, आवेदन पे क्लिक किया, तो ऐसा ही उस साइट पर आ गया जहाँ हम गूगल पर डायरेक्टली डालते हैं। जो पीएम आवास की योजना गवर्नमेंट साइट है, उस पर हम सीधे आ गए। ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये मैं ताज़ा जॉन है, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली सारी चीज़ आ जाती है। तो एक अच्छी साइट है ये, यहाँ से। तो इसके लिए, इस पर हमें अप्लाई करने के लिए आपको ना ये सारी चीज़ पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये आपको ना उपयोगकर्ता के लिए निर्देश ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह। ठीक है। इसके पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपको ऊपर लिखे हुए पॉइंट से वो अच्छी तरह आपको केयरफुली आपको पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्लिक टू प्रोसेस इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब मैंने क्लिक कर दिया तो इसके जो प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको ये दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या दस्तावेजों की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपके आधार कार्ड, सदस्यों का आधार विवरण, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते, आप यहाँ पर तो भूमि दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इनको आपको अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें संलग्न करना पड़ेगा। इसमें सबमिट भी कर, पेस्ट भी करेंगे हम। ठीक है। तो प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टेट। तो जैसे कि कोई आपकी कौन सी स्टेट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपको हाउस होल्ड एनुअल इनकम, जो आपकी इनकम है, जो आपके आय प्रमाण पत्र में पड़ी हुई है, कितनी इनकम है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है। और इसके बाद में लेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अफोर्ड हाउसिंग इन पार्टनरशिप इंटरेस्टेड, तो ये आपको ना किस लिए चाहिए, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो डू यू ओन अ पीसा हाउस एनीवेयर इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो आय प्रमाण पत्र पर जितना अमाउंट का आपका आय प्रमाण पत्र बना है, एनुअल इनकम जितनी है, वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। बाकी आपको अपना सही डालना है। मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट वर्टिकल, तो वर्टिकल में आप बीएलसी के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद डू यू ऑन द पक्का हाउस ऑन द एनीवेयर इंडिया, तो यहाँ पर अगर पास पक्का घर है तो यस नो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हैव यू अवेलेबल बेनिफिट्स अंडर द हाउसिंग इनकम, तो आपके 20 ईयर। ठीक है। तो इस पर भी आपको कर देना है। आप 20 साल से अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम ले रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो मैं नो कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप इस लायक होंगे, एलिजिबिलिटी आप इस लायक होंगे, तो आपको यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो कंसेंट फॉर द आधार ऑथराइजेशन, ये यस कर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है। तो जैसे मैं अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करूंगा, नेम ऑफ द आधार, जो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर, अपना नाम जो भी है करेक्ट, वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको ना हिंदी में ये पढ़ लेना है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ, जो भी यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपनी, वो एकदम सही है, गलत नहीं है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है।
अब कुछ ही सेकंड में आपके पास ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। ठीक है, ओटीपी सेंड जो मेरा आधार से लिंक मोबाइल नंबर था उस पर चला गया है। ठीक है, तो मैं वो ओटीपी यहाँ पर अब इंटर करता हूँ। ठीक है, ओटीपी आ गई है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी को इंटर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको ना ध्यान से ये देखना है कि ओटीपी आपको सही डालनी है। ठीक है, गलत ओटीपी नहीं डाल देनी आपको। ठीक है, तो तो दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया यहाँ पर। ठीक ठीक, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नया कोई इंटरफेस आएगा खुल के। ठीक है, उस पर अब देखिए ये कुछ नया ओपन हो रहा है। इसके बाद में देखते हैं। अब देखिए ये खुल के आ गया। अब ये यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी सेव डाटा हाउस होल्ड डिटेल, यू कैन कंटिन्यू विद एड्रेस डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, जो आपने सेव किया था वो सेव है। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल डिटेल यहाँ पर डाल लेनी है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको ये सारी चीज यहाँ पर डाल लेनी है सही सही। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर आके जो भी है ये ज़्यादा वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप आराम से डाल सकते हो। और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज वन बाई वन करूँगा। अब ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली यहाँ से हो गया, तो आप ये सेव कर देंगे। इसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल डालेंगे यहाँ पर ना। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर का आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलेशन क्या है आपका, वो फीमेल मेल है, ये सारी चीज डाल देंगे। उनका आधार नंबर भी डाल देंगे। उनका एक्यूपेशन क्या है यहाँ पर उनका सिलेक्ट करेंगे। अगर एग्रीकल्चर हाउस वाइफ में क्या है तो यहाँ पर आपको वो क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, देखता हूँ इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हाउस वाइफ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ठीक है, और भी अगर फैमिली मेंबर है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हाउस होल्ड डिटेल है। ठीक है ना, आप कहाँ पर घर बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज डाल देनी है, जैसे घरेलू श्रेणी। ठीक है, EWS, या परिवार के पास बाद में कहीं भी मकान भी अपना मकान है तो यहाँ पर ये है। ठीक है, नहीं है तो नो। ठीक है, यहाँ पर आप कर देंगे। यहाँ पर आपको ना आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, और इस कस्बे शहर में रहने की संख्या। ठीक है, कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। और घर का स्वामित्व, या अब आप रेंट पर रह रहे हैं या खुद का है, या नो हाउस, कोई घर नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल रह गई है तो आपको वो भी भर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका कब से रह रहे हैं ये यहाँ पर डाल देना है। अब कब से यहाँ पर आप रह रहे हैं तो अपने हिसाब से डाल देना। मैं यहाँ पर ऐसे ये कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे। बैंक डिटेल आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल भर देनी है। जैसे मैं अपनी बैंक डिटेल से यहाँ पर भर दे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अपना अकाउंट नंबर सही से डाल देना है। पहले आपको यहाँ पर डालना है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर वही यहाँ पर डालना है, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका एफएस कोड जो भी आपका है वो डाल देंगे। ठीक है, इसके नीचे आपको अगर यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है आपको उज्ज्वला योजना, इससे आप किसी केंद्र राज्य प्राप्त योजना के अंदर 2.0 MBDवाई आयुष्मान भारत उज्ज्वल योजना आज के तहत लाभ उठाया है। अगर आपने उठाया तो ये यस करो, नहीं तो यहाँ पर नो करो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको नो कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको दोनों पर टिक कर दे। घर है, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, अगर इसका आप लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद में ये दो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर दोनों पर क्लिक करके आपको फाइनल सेव कर देना है। तो ये करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको कॉपी करके रख लेना है या नोट करके रख लेना। वो आपके आगे जब स्टेटस देखोगे तो वो काम आएगा। तो मैं आगे प्रोसेस इसलिए करूंगा दोस्तों, मैंने पहले कर चुका हूँ, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक दिखा रहा था। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की वीडियो है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। और दोस्तों आप ना किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आपको कोई काम नहीं आ रहा ऑनलाइन, और आप बाहर नहीं, साइबर कैफे या कहीं भी सरकारी जो सरकारी ऑफिस होती है वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, या भीड़ भाड़ की वजह से कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं दोस्तों। हो सकता है मुझे आपको एक वीडियो बना दे जो आप घर बैठे कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर शौचालय का आवेदन कैसे करेंगे आप। तो उस वीडियो को आप रेडी रहें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।